तो सेल थ्योरी को जानने से पहले हम सभी एक बात और जान लेते हैं। आप सभी के एनसीईआरटी के बुक में एक रामाचंद्रा GN रामाचंद्रा का फोटो दिया होगा, ठीक है। उन्होंने क्या आविष्कार किया था? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ठीक है। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। तो ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन होता क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं सेल थ्योरी, या फिर सेल थ्योरी होता क्या है। सेल थ्योरी का डिस्कवरी मैथाइस शेल्डन ने और थियोडोर स्वान ने किया था। शेल्डन और स्वान ने दोनों मिलकर सेल थ्योरी का आविष्कार किया था। शेल्डन, मैथाइस शेल्डन जर्मन बोटनिस्ट थे, ठीक है, जर्मन के बोटनिस्ट थे। और थियोडोर स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और शेल्डन जर्मन बोटनिस्ट थे। तो शेल्डन ने 1838 ईस्वी में क्या आविष्कार किया? प्लांट सेल मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। प्लांट सेल मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ठीक है, जो टिश्यू से बनता है। फ्रॉम टिश्यू, ठीक है। अब जानते हैं स्वान ने क्या आविष्कार किया था। तो स्वान ने अब सबसे पहला नियम क्या दिया था? प्रेजेंस ऑफ थिन आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रेजेंस ऑफ थिन आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखते हैं उन्होंने दूसरा क्या पॉइंट क्या बताया था। तो दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताए थे सेल वॉल इज ए यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल प्लांट सेल का यूनिक फीचर। सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। अब उन्होंने एक और नियम दिया था, उस नियम को जानते हैं। तो उन्होंने तीसरा नियम क्या दिया था? ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल एंड इट प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है और उसमें जो जो तत्व मिले होते हैं उन सभी चीज़ों का बना होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरे पॉइंट में, मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? ऑर्गेनिज्म are made of
are made of cell and its product। ठीक है, ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ये थर्ड लॉ दिया था किसने? स्वान ने। थर्ड लॉ स्वान ने दिया था। चलिए, तो आप सभी ने यहाँ पे देख लिया कि सेल थ्योरी है, परंतु वो शेल्डन और स्वान ने यह नहीं सिद्ध किया कि नए सेल बनते कहाँ से। डू नॉट एक्सक्लूड डेड नहीं, न्यू सेल are formed। New cell are formed। ठीक है, न्यू सेल बनते कहाँ से। अब आते हैं तो न्यू सेल का, तो इनके शेल्डन और स्वान के जिस थ्योरी दिए थे उन्हें मॉडिफाई करके एक नया थ्योरी बनाया गया, और वो थ्योरी रुडॉल्फ वर्चुओ ने दिया था। तो चलिए जानते हैं रुडॉल्फ वर्चुओ के बारे में। तो चलिए देखते हैं रुडोल्फ वर्चुओ के बारे में। रुडोल्फ वर्चुओ ने फर्स्ट एक्सप्लेन किया था न्यू सेल कैसे बनता है। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनियंस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या हो गया? रुडोल्फ वर्चुओ ने पहली बार एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड होकर न्यू सेल बनाता है प्री एग्जिस्टिंग से। प्री एग्जिस्टिंग होता क्या है पहले ये देख लेते हैं, और सेलुला ई सेलुला होता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई एक सेल है, और इनसे डिवाइड होकर दो सेल बनते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेल को डॉटर सेल बोला जाएगा। ठीक है, टू डॉटर सेल। ठीक है, और जिस सेल से ये डिवीज़न होकर बना है यह है प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल को ही सेलुला ई सेलुला कहा जाता है। ठीक है, इससे बोलेंगे क्या? ओ मीन्स सेलुला ई सेलुला। ओमनीस सेलुला ई सेलुला, यही प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
he modified the hypothesis of Sheldon and Schwann to give cell theory of final cell. रुडॉल्फ वर्चुओ ने यह मॉडिफाई किया है कि शेल्डन और स्वान के जो थ्योरी दिए थे उसे मॉडिफाई करके ये फाइनल थ्योरी दिए। ठीक है, अब सेल थ्योरी से क्या समझते हैं अभी इसके बारे में जान लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ cell and product of cell. All living organisms are composed of cell and product of cell. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट होते हैं। ये मैंने पिछले वाले पॉइंट से लिया। ठीक है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एजेक्टिंग सेल। सभी सेल प्री एजेक्टिंग सेल से बनते हैं। ठीक है, ये रुडॉल्फ वर्चुओ ने दिया था सेल थ्योरी। एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ इट कॉन्सिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब मान लीजिए कोई आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप लिखते हैं सिर्फ, तो सिर्फ आपका हाथ ही वर्क नहीं करता है, उस समय आपके शरीर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट भी काम करते रहते हैं, जिसके कारण ही आप लिख पाते हैं। इसका मतलब यही हो गया, जब आप एक काम करते हैं तो उस समय बॉडी ऑर्गेनिज्म के और भी एक्टिविटीज़ वर्क होते रहते हैं। ठीक है, तो इन सेल थ्योरी से पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है। ठीक है, जो शेल्डन ने बताया था कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होते हैं, और स्वान ने बताया था कि एनिमल सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ज़रूर आप याद कर लेंगे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक।